हमारे साथ जुड़ रही हैं आसाराम जी की प्रवक्ता नीलम दुबे जी और उनके सामने हैं प्रमोद कृष्णम जी। नीलम जी, सवाल पहला आपसे ये कि आरोप जब से आए हैं उसके बाद से आसाराम जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जरूरत क्या है? और बापूजी कहाँ गए हैं? बापूजी सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करते जा रहे हैं। पहले भी सत्संग करते थे, अब भी सत्संग कर रहे हैं। किसके सामने आए? आज सत्संग का कार्यक्रम था उनका, किसके सामने आए बताइए? आज अहमदाबाद में सत्संग, हाँ सत्संग हुआ है। 150 देशों में लाइव हुआ है जनाब, 1 2 3 में नहीं, 150 कंट्रीज में। तो इन आरोपों के बाद प्रमोद जी, नीलम जी का कहना कि वो कहीं नहीं छुप रहे हैं, अगर कोई जांच होती है तो वो उसका सहयोग करेंगे, तो फिर आपत्ति क्या है? आरोप ही तो हैं। किशोर जी, अगर कोई और दूसरी तरह के आरोप होते तो उसमें प्रवक्ता बोल सकता है, लेकिन ये आरोप निहायत ही व्यक्तिगत है। जिसके साथ रेप हुआ या तो वो जानता है, जिसने रेप किया वो जानता है। ये विषय बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है। मैं नीलम जी से बार बार ये आग्रह करूँगा कि वो इस विषय पर उनके तरफ से बोलने की बात ना करें, और यदि वो निर्दोष हैं, यदि ये आरोप झूठा है, तो उस लड़की से मिल करके वो उन्होंने क्या बात की, या उस लड़की से मिल करके उन्होंने ये जानना चाहा कि तुम ये झूठ क्यों बोल रही हो। और अगर ये सच है तो ये बहुत ख़तरनाक मोड़ पर हमारी संस्कृति और सभ्यता और हमारी जो श्रद्धा है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वो सब डगमगा जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें आशाराम बापूजी को सामने आकर के इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला उनसे जुड़ा हुआ है। मामला सीधा उनसे जुड़ा हुआ है नीलम जी, इसलिए प्रमोद जी का कहना। प्रमोद जी सीधा मैं आपको कह रही हूँ, आपको भी इस विषय पे बोलने का अधिकार नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, उसके बाद जिससे जो बात होनी होगी वो होगी। आप और मैं बीच में नहीं बोले तो अच्छा है। इन्वेस्टिगेशन होने तक का इंतजार कर ले तो ज्यादा बेहतर नहीं है? नीलम जी, बलात्कार जिसके साथ होता है दीवारें हिल जाती हैं, देश हिल जाता है। एक बलात्कार ने देश को हिला दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया। ये सामान्य बात नहीं है, ये पानी बहाने वाली बात नहीं है नीलम जी, ये पानी बहाने वाली बात नहीं है, ये हेलीकॉप्टर को मंद से बचाने वाली बात नहीं है। ये राष्ट्र के हमारी श्रद्धा और आस्था का विषय है। लाखों लोग संतों में आस्था रखते हैं। नीलम जी, इन्वेस्टिगेशन चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। और आपको तो ये सभ्यता का ख्याल रखना चाहिए। और बापूजी ने जो दिया है संस्कृति को, देश को, जरा उसको भी देखिए। इतना आप बोल रहे हैं, जरा उस विषय पे भी गौर फरमाइए। बापूजी ने देश को, संस्कृति को दिया क्या क्या है, जरा उस पर भी गौर कीजिए। और मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन हो लेने दीजिए, उसके बाद बैठिएगा। कहाँ भाग रहे हैं हम और कहाँ भाग रहे हैं आप? ये बात आप इसलिए कह रही हैं कि इंतजार कीजिएगा, तसल्ली रखिएगा। ये बात उस माँ से पूछिए जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। सवाल इस बात का है नीलम जी, आप इसको निगेटिव, आपसे ज्यादा हम समझते हैं। हम एक स्त्री, अगर आपसे ज्यादा, अगर हमसे ज्यादा किसका जिसका होता है उस पर क्या बीतती है, हम एक स्त्री हैं, स्त्री की लज्जा का हमें ख्याल है। इसीलिए हमें ज्यादा अफसोस है, इसीलिए ज्यादा अफसोस है, इसीलिए ज्यादा अफसोस है की जरूरत नहीं है, इसीलिए फायदा भी नहीं है, इसीलिए ज्यादा अफसोस है। मुझे है कि आप बिना मतलब के इतना चिल्ला रहे हैं जब इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है। 0 FIR का मतलब जानते हैं आप? उस लड़की से मिली, आप उस लड़की से मिली, आपके आश्रम के किसी व्यक्ति ने उस लड़की से मिलने की कोशिश की, उसकी माँ से, उसके बाप से मिले? सवाल आप बाद में पूछिएगा। आप इन्वेस्टिगेशन की जांच नहीं कर सकते, आप जांच का हिस्सा नहीं है। जांच टीम जब सवाल पूछेगी उनके जवाब हम देंगे, लेकिन आप जांच टीम का हिस्सा नहीं है। ये सवाल पूछने का आपको अधिकार नहीं है। अधिकार है, अधिकार इसलिए है कि देश के अंदर बापू की बहुत प्रतिष्ठा है। अधिकार इसलिए बापू आपकी निजी संपत्ति नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का भी थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए, अपनी तंत्र की भी। जो न्याय तंत्र बसा है, बनाया गया, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उसकी भी थोड़ी इज्जत करनी चाहिए। अभी आरोप लगा नहीं कि आपने हो हल्ला मचा दिया। जब आरोप तय होगा और ये होगा कि मामला खारिज हुआ, तब आप क्या करेंगे? कैसे माफी मांगेंगे जो इतना आप उल्टा पुल्टा बोलते चले जा रहे हैं? आपको अंदाजा भी है आप क्या बोल रहे हैं? आपको अंदाजा है आप क्या बोल रही हैं? मैंने आपसे 2 बातें पूछी नीलम जी कि इसमें बापू को सामने, बापू क्यों घबरा रहे हैं? ये सवाल सारे संतों की मर्यादा से जुड़ा है, इस देश के लाखों लोगों की श्रद्धा से जुड़ा है। प्रमोद जी, 150 देशों में सत्संग किया, घबरा कहाँ रहे हैं? हम क्यों घबराएंगे? 150 देशों में सत्संग हुआ, 1 2 3 में नहीं, जाके देख लीजिए।
ये मामला कैसे बात कर रहे हैं आप? पहली बात ये है कि ये मामला आपसे जुड़ा हुआ नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, ये मामला आपका है भी बापू नहीं। को आना चाहिए। बापू कोई आम व्यक्ति नहीं है। बापू के प्रति लाखों लोगों की श्रद्धा है। बापू को आना चाहिए। जांच अधिकारी के आप क्या जांच टीम के हिस्सा है? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप न्यायाधीश हो गई हैं। हमें तो कुछ कहने का अधिकार नहीं है, इसलिए कहने का अधिकार है कि बापू एक आम आदमी नहीं है। मुझे सवाल आपसे पूछना चाहिए, न्यायाधीश आप सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? बोल रही हूँ जांच आप हो कौन जाने दीजिए। नहीं, देखिए नीलम जी, ऐसे आप मत करिए। आप पर आरोप लगा है। आरोप मैंने नहीं लगाया। जांच टीम पूछे तो आरोप संत समाज ने नहीं लगाया। आरोप मैंने नहीं लगाया। आपको तो अधिकार है ही नहीं। आरोप किसी सरकार ने नहीं लगाया है। आरोप एक लड़की ने लगाया है, उसकी अस्मिता लुटने का आरोप है। इसी बहाने आपको टीवी पे आने का मौका मिल गया। माफ करिए नीलम जी, माफ करिए नीलम जी। आशाराम बापू जी के प्रति लोगों की श्रद्धा है, उसका गलत इस्तेमाल मत करिए। आप जांच होने ही नहीं दे रहे। जांच से पहले आप इतना बोल रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है इतना बोलने की। आरोप उस पर हमने नहीं लगाया। आपके पास रोने धोने आई थी जो आप इतना बोल रहे हैं? एफआईआर कराने आप गई थी। एफआईआर कराने हम नहीं गए थे। थाने की पुलिस ने एफआईआर की, दिल्ली पुलिस ने। आप पूरे देश के निजाम को चुनौती देना चाहती हैं। आप पूरे देश के तंत्र को चुनौती देना चाहती हैं। लड़की का आपको अता पता नहीं है, आपने एफआईआर देखी नहीं है, आपने जांच टीम देखी नहीं है। आपने देखी है? कैसे पूछ सकते हो? जब बलात्कार हुआ आप थी वहाँ। मैं तो बोल रही हूँ जांच होने दीजिए। तो आपने उस लड़की से क्यों नहीं कहा उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कीजिएगा? जांच से पहले कैसे बोल रहे हैं? वाह, एक लड़की का बलात्कार हो जाता है, वो कहती है बापू ने मेरे साथ बलात्कार किया, और आप अभी तसल्ली से आप प्रवचन सुन रही हैं, आप ब्रह्म ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। इस लड़की का हुआ कैसी बात करती हैं आप? बलात्कार हो गया, वो कहती है मेरे साथ बलात्कार हुआ। 16 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार होता है, थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। आप ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं, आप ब्रह्म ज्ञान बांट रही हैं, आप हमको शिक्षा दे रही हैं। आपसे बात करने का मन नहीं है मेरा। आपसे बात करने का मन किसका है? आप जवाब दीजिएगा, उस लड़की का जवाब दीजिएगा। जांच से पहले अरे भाई, आपको सिर्फ हम एफआईआर दर्ज कराने नहीं गए थे। हम एफआईआर दर्ज कराने नहीं गए थे। सवाल संतों की मर्यादा का है। ये लड़की को देखा बापू कोई आम आदमी नहीं है। बापू एक आम आदमी नहीं है। बापू अगर एक आम आदमी होते तो हम लोग नहीं चिल्लाते। प्रमोद जी, नीलम जी, यहाँ हमारा वक्त खत्म होता हुआ 3-3 मिनट का आप दोनों के लिए, लेकिन क्योंकि बहस अभी भी जारी है इसलिए 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर हम ले रहे हैं। 1 मिनट कुल मिलाकर आप दोनों को देंगे। बात अपनी दोनों, प्लीज आप अपनी बात खत्म कीजिएगा। नहीं, पहले नीलम जी को बोलने दीजिएगा। पूरा नीलम जी, लेकिन सवाल नीलम जी को बोले, ये देवी हैं, ज्वाला हैं, इनको बोलने दीजिएगा। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। नीलम जी, सवाल आपसे ये 2 मिनट दे दीजिए। नहीं, नीलम जी को दे दीजिए। नीलम जी, सवाल आपसे ये नीलम जी कि ये इतना गंभीर आरोप लगा, क्या आपने कोशिश की उस महिला उस बच्ची के बारे में पता करने की? इतना गंभीर आरोप लगा कि क्या वो बच्ची जोधपुर हॉस्टल में थी, ये सब पता करने की कोशिश की है आपने? पता करने की क्या जरूरत है? मुझे सब पता है, वो कब कहाँ थी मुझे पता है। मुझे पता करने की कोशिश किया। मैं वही तो कह रही हूँ, जांच होने दो भाई। जांच से पहले शोर शराबा हो हल्ला मचा रखा है। ना तो आपने उस लड़की को देखा, ना उस लड़की के परिवार को देखा, ना आप उस लड़की के किसी भी व्यक्ति को जानते हो, ना बात की, और इतना हो हल्ला मचा दिया। हम तो यही बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, फिर हो हल्ला मचाइएगा अगर मचाने की जरूरत पड़ती है तो। अभी से काहे को इतना तमाशा कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही देख रही हूँ कि प्रमोद जी को इस खबर के जरिए टीवी पे आने का मौका मिला, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नहीं, उस आरोप आपके प्रमोद जी पर लगाए गए इस आरोप को दरकिनार करते हुए इस वक्त, नजरअंदाज करते हुए इस वक्त, प्रमोद जी आपका जवाब चाहेंगे, आखिरी 15 सेकंड। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आरोप जिसने लगाया, हमने नहीं लगाया। थाने में लड़की गई, लड़की के माँ बाप गए। प्रश्न ये पैदा होता है, नीलम जी कहती है मैं सब जानती हूँ कहाँ है। तो जब बलात्कार हो रहा था, नीलम जी उसकी अगर साक्षी हैं तो ये गीता पे हाथ रख के कसम खाएं कि हाँ ये बलात्कार हुआ, कह देना हिम्मत से। और बापू को अगर इतना ही कुछ शौक है इस बात का तो उनका विवाह करा दिया जाए। भाई, आरोप बापू पे लगाया है, जिसने लगाया है, बापू आम आदमी नहीं है। संतों की मर्यादा का सवाल है। इस देश में लाखों लोग हैं जो संतों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। अगर कोई लेने देने का आरोप होता, सामान्य किस्म का आरोप होता, तब तो ठीक था, लेकिन बलात्कार का आरोप है। दीवारें हिल जाती हैं, देश हिल जाता है, और वो भी एक संत के ऊपर, बापू के ऊपर आरोप लगा है। और नीलम जी कह रही है कोई बोले ना, अरे देश कैसे चुप रह सकता है? हमसे सवाल किया जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी इस पे जांच बैठाई जाए, और अगर ये इसमें साजिश है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए, और बापू अगर गुनहगार है तो बापू को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका।